हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के क्लिनिकल टिप्स के बारे में। हमारी आज की मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। ठीक है, इसका एब्रीविएशन है BAR#C। ठीक है, इसका कॉमन नेम है कार्बोनेट ऑफ बेराइटा। हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे इसके सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक्सन ने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन हम लोग देखेंगे इसके क्लिनिकल टिप्स जो कि वेरियस ऑथर्स ने अपने बुक्स में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, तो बेराइटा कार्ब ये जो मेडिसिन है ये स्पेशली इंडिकेटेड होती है इन्फेंसी के केस में या फिर कोई ओल्ड एज का पेशेंट है उसके केस में, मतलब जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होते हैं उनमें ये बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। ठीक, ये जो मेडिसिन है ये अगर कोई पेशेंट है, मतलब कोई स्क्रोफुलस टाइप का चिल्ड्रन मिल रहा है, स्पेशली वो अगर बैकवर्ड है, मतलब मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड टाइप के पेशेंट्स हैं, ड्वार्फिश हैं, ठीक है, उनमें अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं मिल रही है, स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया है, स्वॉलन एब्डोमेन मिल रहा है और उनमें आसानी से कोल्ड लगने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, और उनमें हमेशा जो टॉन्सिल्स हैं वो हमेशा स्वॉलन रहते हैं। इस टाइप की अगर पिक्चर कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है तब हम लोग बेराइटा कार्ब को अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, जो पेशेंट्स होते हैं बेराइटा कार्ब के उनमें क्विंजी की कंप्लेंट मिल सकती है। ठीक है, और जो क्विंजी होती है ये प्रोन होती है सप्यूरेशन के लिए, मतलब उसमें आसानी से सप्यूरेशन देखने को मिल सकता है। गम्स जो हैं उनमें भी आसानी से ब्लीडिंग मिल सकती है। ओल्ड मैन की कोई डिजीज़ है जहाँ पर डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि कार्डियक, वस्कुलर या फिर सेरेब्रल कोई डिजीज़ है, इन सब केस में अगर कोई पेशेंट है उसमें हाइपरट्रॉफिड प्रोस्टेट मिल रहा है या फिर इंड्यूरेटेड टेस्टिस है, जो पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोल्ड के लिए, ऑफेंसिव फुट स्वेट प्रेजेंट है, बहुत ही वीक और वेरी टाइप का पेशेंट है, उसको हमेशा बैठना पड़ रहा है या फिर लेट जाना पड़ रहा है या हमेशा वो लीन कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तब हम लोग बेराइटा कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। ठीक, जो बेराइटा कार्ब का पेशेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा सोशल टाइप नहीं होता है। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा एवर्जन देखने को मिलता है किसी स्ट्रेंजर से मीट करने के लिए। ठीक, मतलब वो नए लोगों से ज़्यादा जल्दी मिलना नहीं चाहता है। कैटारा अगर मिल रहा है पेशेंट में पोस्टीरियर नेयर्स में, ठीक है, और फ्रिक्वेंट एपिस्टैक्सिस की कंप्लेंट है, उन सब केस में हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये यूज़फुल होती है अगर पेशेंट में, यंग पीपल में डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट मिल रही है और उनमें हिस्ट्री मिलती है मास्टरबेशन की। ठीक, उनमें अब जो कंप्लेंट आ रही होती है सेमाइनल एमिशंस हो गया है, साथ में उनमें अगर कार्डियक प्रॉब्लम मिल रही है, ठीक है, जैसे कि कार्डियक इरिटेबिलिटी हो गया या फिर पैल्पिटेशन की कंप्लेंट मिल रही है, तब हम लोग इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये जो मेडिसिन है बेराइटा कार्ब ये स्पेशली एक्ट करती है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो अगर जनरली डीजेनरेटिव चेंजेस मिल रहे होते हैं स्पेशली आर्टरीज के कोट्स में या फिर एन्यूरिज्म मिल रहा है, सेनाइलिटी की कंप्लेंट्स मिल रही हैं, तब हम लोग इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। बेराइटा ये एक टाइप का कार्डियोवैस्कुलर पॉइजन होता है जो कि एक्ट करता है मस्कुलर कोट्स के ऊपर, हार्ट और वेसल्स के, और वहाँ पर ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। ठीक, अगर किसी पेशेंट में आर्टीरियल फाइब्रोसिस मिल रही है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो सॉफ्टन कर जा रही हैं और डीजेनरेट कर जा रही हैं या फिर डिस्टेंडेड टाइप हो जा रही हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली ऐसे एन्यूरिज्म कह देते हैं, या फिर उनमें अगर रप्चर हो गया है, एपोप्लेक्सीज मिल रही हैं, तब हम लोग बेराइटा कार्ब को दे सकते हैं। ठीक, देन हम लोग देखेंगे इसमें आगे वीडियो में कुछ क्लिनिकल टिप्स। ठीक है, तो आज वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेराइटा कार्ब को एन्यूरिज्म के केस में, डाउन सिंड्रोम के केस में, मेंटल रिटार्डेशन का कोई केस है या फिर सेबेशियस सिस्ट का कोई केस है, इन सब में हम लोग इस मेडिसिन को कैसे दे सकते हैं और वेरियस ऑथर्स ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉक्टर JH क्लार्क के अकॉर्डिंग एन्यूरिज्म के केस में बेराइटा कार्ब इसको कैसे दे सकते हैं। ठीक, अगर एन्यूरिज्म के केस हैं तो उनमें इन्होंने बेराइटा कार्ब को अप्लाई किया था मोस्टली लोअर एटेन्यूएशंस में, तब इस मेडिसिन ने बहुत ही अच्छे से वर्क किया था। ठीक है, और अगर एथ्रोमेटस कंडीशन मिल रही है तब भी ये बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। डॉक्टर DM फोबिस्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट है उसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल रही है या डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, ठीक, तब फिर ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। और इन सब पेशेंट्स के लिए हम लोग कह सकते हैं अगर कोई पेशेंट जो है वो मेंटली हैंडीकैप टाइप का है, ठीक है, स्पेशली चाइल्ड हो गया, तब ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ठीक, ऑब्वियसली जो अगर जो पेशेंट होगा मेंटल रिटार्डेशन वाला, उसमें जो प्रोग्नोसिस है वो पैथोलॉजी पर डिपेंड करेगी कि कितने लेवल तक पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है। ये बेसिक प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कि एक लेवल तक ही होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट करती हैं। ठीक, डाउन सिंड्रोम का केस जो है
वो हमेशा ऐसे ऑल्टर नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अगर देंगे कुछ केसेस को छोड़ करके, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि ऐसे प्रिमिटिव ब्रेन फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और जो इंडिविजुअल होता है वो धीरे धीरे कुछ एजुकेशन जो है वो एक्सेप्ट करने लगता है इन सब मेडिसिन को देने के बाद। मतलब थोड़े बहुत चेंजेस पेशेंट में आने को मिल जाते हैं, ठीक है, हमें देखने को मिलता है इस मेडिसिन को देने के बाद, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है वो एक्ट करती है फिजिकल या फिर मेंटल रिटार्डेशन के केस में, और अगर हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनली दे सकते हैं किसी पेशेंट में जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पर निकल रही है, तब ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है इसके बाद में, ठीक है। मतलब जैसे हमने वेराइटक आपको इनिशियल केसेस में दे दिया, फिर हमने पूरी केस टेकिंग करी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली, तब हमने अप्लाई किया, तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट करती है, ठीक। तो ये थी इसकी क्लिनिकल टिप। अब हम लोग लास्ट क्लिनिकल टिप देखेंगे आज की वीडियो की, कि ये जो मेडिसिन है वेराइटक आप, डॉक्टर जे.एच. क्लार्क ने बोला है कि सेबेशियस सिस्ट के केस में, स्पेशली अगर स्कैल्प में मिल रहा है, ठीक है, और स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्कर्फी टाइप का हो गया है, तब वेराइटक ये 6CH या फिर 6X पोटेंसी में बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। सपरेटिंग केस अगर कोई है, तब हम लोग इन सब केसेस में ही पर सोच सकते हैं, ठीक है, 6CH पोटेंसी में ही, ठीक। अगर कोई गाउटी सब्जेक्ट्स है, उनमें स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन मिल रही है, तब बेंजोइक एसिड ये मेडिसिन लो पोटेंसी में, जैसे कि 8H पोटेंसी हो गया, उसमें ये बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। बेंजोइक एसिड का ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर बाकी की मेडिसिन फेल कर जा रही हैं, तब फाइटोलक्का का जो मदर टिंक्चर होता है, इसके फ्यू ड्रॉप्स को इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके थ्रू ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छे से एक्ट करती है। तो हमने देखा बेंजोइक एसिड और हमारी जो बाकी की मेडिसिन है, हीपरसल्फ हो गई, ये सब भी वेराइटक के साथ में अलग अलग केसेस में अप्लाई करी जा सकती हैं। तो हमें देखना होता है कि कौन सी मेडिसिन कौन से केस में अच्छे से एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये थी आज की मेडिसिन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।